पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा। हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने हर्ष मल्होत्रा से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। दिल्ली के पूर्व मेयर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में आपके हैं? मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व काम किया है। पूर्वी दिल्ली के लिए भी और पूरी दिल्ली के लिए भी बहुत कुछ किया है। चाहे वो निजामुद्दीन से गाजीपुर का मेरठ एक्सप्रेसवे का बनना हो, चाहे वहीं से रैपिड मेट्रो दिल्ली मेरठ के जाने की बात हो, चाहे दिल्ली को 1300 इलेक्ट्रिक बसेस देने की बात हो, चाहे धौला कुआं का जो सर्कल था उसको रेड लाइट फ्री करके जाम फ्री करने की बात हो, चाहे अक्षरधाम से देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, चाहे कोविड के दौरान 140 करोड़ देशवासियों को 250 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने की बात हो, चाहे दिल्ली के 78 लाख राशन कार्ड धारकों को कोविड के दौरान जो जूझ रहे थे उन लोगों को फ्री राशन देने की बात हो, जिसका ऐलान उन्होंने अगले 5 साल के लिए भी किया है, जो आज तक मिल रहा है और अगले 5 साल में भी देने की बात की है। इतने अभूतपूर्व काम किए हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना के लिए सिलेंडर और चूल्हा माताओं बहनों को मिला है। 11 करोड़ के करीब इज्जत घर दिए हैं गाँवों में, जहाँ पर माताएं बहनें खुले में शौच के लिए जाती थी, उनके घरों में शौचालय बनवाए हैं, इज्जत घर बनवाए हैं या सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं। अगर मैं ये गिनाना शुरू करूँगा तो शाम हो जाएगी, मैं गिनाता रहूँगा। और मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ, उन्होंने हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योजनाओं का से लाभान्वित किया है। यहाँ दिल्ली में देखा जाता है कि हर मुद्दे पर सियासत बहुत होती है, चाहे वो एमसीडी केंद्र सरकार की हो या फिर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की हो, तो उससे किस तरह से लड़ेंगे? उसमें हम लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं। केजरीवाल साहब 4th फेज ऑफ द मेट्रो में अड़ंगा अड़ाते हैं, 2 साल तक फाइल पास नहीं करते हैं, फिर जब वो फाइल किसी तरह पास पूस होकर के चली जाती है, काम शुरू हो जाता है, उनको अपने हिस्से के 400 करोड़ देने हैं तो वो देते नहीं हैं। क्यों नहीं देते हो भाई? दिल्ली की जनता के लिए देना है, कोई केंद्र सरकार की जेब में जाना है क्या ये पैसा? और ये पैसा भी दिल्ली की जनता का है, आपका हमारा टैक्स का पैसा है। कोर्ट फटकार लगाता है तो भी नहीं देते हैं। जब कंटेम्प्ट में पिटीशन जाती है तो 400 करोड़ रुपए देने की बात आती है। ये इनकी मानसिकता है। ये नहीं करेंगे तो हम काम करेंगे, हम कर रहे हैं। इलेक्ट होते हैं तो ऐसे क्या काम है जिनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा जाए? मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ भी झुग्गी क्लस्टर है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत काम शुरू भी हुआ है। एक कलंदर कॉलोनी में और दिलशाद कॉलोनी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर 4000 झुग्गी के लिए नोटिफाई भी हुआ है। हम भी बाकी भी जहाँ झुग्गी क्लस्टर्स हैं ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ पर हम झुग्गी की जगह पे मकान बनाने की बात करेंगे। यमुना जी को साफ नहीं किया है केजरीवाल साहब ने। 3000 करोड़ रुपए केंद्र से लेने के बाद भी उसके ऊपर कुछ नहीं किया। वो पैसा कहाँ गया उसका कोई हिसाब नहीं दिया। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जीवनदायिनी यमुना माँ को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे। हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र की यदि बात करें, हेल्थ और एजुकेशन का क्षेत्र में जो ये बड़े बड़े वायदे इन्होंने किए, 500 स्कूल खोलेंगे, नहीं खोले, एक हॉस्पिटल नहीं खोला पूर्वी दिल्ली में। हमने कोविड के टाइम में भी 10,000 बेड्स का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल स्वयं गृह मंत्री जी ने दिल्ली में उतरकर छतरपुर में बनवाया था। जो कुछ भी और जो एजुकेशन सेक्टर है, हमारे 2 केंद्रीय विद्यालय उत्तर पूर्वी दिल्ली में नए बने हैं। पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। 2 नए विद्यालय बने हैं। यहाँ पर भी ऑलरेडी 2 नए विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, शायद 3 भी हों तो मुझे ध्यान नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में तो हमने नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपने जो पूर्वज हैं इतिहास, उनको ठीक इतिहास बता दें। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीज़ें आई हैं। पॉलिसी बनाने का काम केंद्र सरकार का है, वो चल रहा है, करेंगे। लास्ट सवाल है, 400 पार की बात इस बार की जा रही है, इसको किस तरह से? दिल्ली की जनता, देश की जनता कह रही है कि इस बार मोदी सरकार दोबारा आएगी और इस बार एनडीए 400 पार करेगी और दिल्ली के 7 भाजपा के प्रत्याशी संसद में सांसद के रूप में जाएंगे। बिल्कुल, तो जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि इस बार भी दिल्ली के अंदर ना सिर्फ उनकी सीट बल्कि 7 सांसद एक बार फिर से दिल्ली की जनता बीजेपी को देने वाली है। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, AMV नेटवर्क, दिल्ली।